ऑल ऑफ दैट aside एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्शनेबल्स, व्हाट कैन वी डू। तो पहली जो चीज़ है वो वापस से मैं कठोपनिषद को कोट करूँगा। तो उसमें जो एग्जांपल दिया जाता है कि हमारी इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, लाइक एक हमारी बॉडी एक रथ है, उसके घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, एंड उनकी जो कमान है, जो रस्सी बंधी हुई है उनसे, दैट इज़ आर मन, एंड जो सारथी है दैट इज़ आर बुद्धि, दैट इज़ आर इंटेलेक्ट, एंड जो हमारी आत्मा है दैट्स द पैसेंजर। अब इसको महाभारत से कंपेयर कर लेते हैं। तो वी इफ़ वी वांट कि सारथी जिसने मन की कमान पकड़ी हुई है उस वो श्री कृष्ण बने। क्यों श्री कृष्ण बनाना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोगों ने घोड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, एज इन इंद्रियों को ऐसे ही छोड़ दिया, इंद्रियां अपने प्लेजर के लिए जो कर रही हैं वो कर रही हैं, एज इन घोड़े जहाँ उनका मन हो रहा है, जहाँ घास दिख रही है उनको वहाँ भाग रहे हैं वो, देन व्हाट वुड हैपन? तुम्हारे रथ को वो ऑफ कोर्स ले जाएंगे, राइट? तो जहाँ पे भी उनको फीमेल हॉर्सेस दिख रही है वो वहाँ भाग रहे हैं, वो व्हाट वुड हैपन? तुम्हारे रथ को वो ऑफ कोर्स ले जाएंगे। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो वी नीड टू हैव अ सारथी एंड वी नीड टू विच इज द बुद्धि, एंड वी नीड टू हैव अ गुड बुद्धि, बुद्धि कनेक्टेड टू द डिवाइन। वी नीड श्री कृष्ण हिमसेल्फ एज आर सारथी, एज द कंट्रोलर ऑफ आर माइंड। उसके लिए पहले वी नीड टू बिकम लाइक अर्जुन, राइट? एंड अर्जुन को अर्जुन बनने के लिए भी तो बहुत परिश्रम करना पड़ा था। द्रोणाचार्य जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, एंड अपने लाइफ भर भीष्म पितामह एंड और जो बाकी लोग थे उनसे बड़े, उनसे लाइफ टाइम उन्होंने अपनी टीचिंग्स वगैरह ली थी, चीज़ें सीखी थी। महाभारत के टाइम तक, लाइक एक्चुअल वॉर के टाइम तक आने तक उन्होंने बहुत कुछ सीखा था इन लोगों से भी। तो वी नीड टू डू सम एक्शनेबल्स टू। अगेन अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत ओनली। महाभारत के लास्ट में तो महाराजा परीक्षित के सामने जब वो कलयुग का कलयसुर आता है एंड ही इज़ अबाउट टू किल हिम, देन ही सेज कि नहीं, मेरे को 3-4 जगह दे दो ये जहाँ पे मैं रह सकूँ अपने आराम से। तो उसमें से जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, अल्कोहल हो, ब्रॉथल हो गया, तुम्हारा सोना एज इन गोल्ड जहाँ हो गया, अगेन ग्रीड, मटेरियल चीज़ें आ गई ना यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को जो भी उसने बताया था एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सारी चीज़ों को ऐसे मत देखो कि इन जगहों पे जाऊँगा तो ही कल असुर मेरे ऊपर आएगा। यू हैव टू सी कि उनसे जो चीज़, उन जगहों से जो चीज़ रिलेटेड है, उसका जो कोर एलिमेंट है, जैसे गोल्ड का मतलब गोल्ड ही नहीं, इवन सिल्वर और कोई भी ज्वेलरी, दैट शोज ग्रीड। तो एज अ होल ग्रीड से तुम्हें दूर रहना है, राइट? दीज आर द मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो इन चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है, मतलब इनसे रिलेटेड लोगों से भी दूर रहना है, इनसे रिलेटेड कंटेंट को भी कंज्यूम नहीं करना है। ऐसे में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, पहली बात तो क्रोम डिसेबल कर दो फॉर ऑब्वियस रीजंस। यूज़ वट एवर यू हैव, सफारी और सैमसंग इंटरनेट वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। एंड देन यूट्यूब पे अपना कोई नया अकाउंट बना लो जिससे सिर्फ धार्मिक कंटेंट ही देखो, उसमें धार्मिक कंटेंट ही सर्च करो। शॉर्ट्स भी अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो धार्मिक कंटेंट ही आना चाहिए। एंड देन जो भी मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स तुम्हें दिख रहे हैं उनसे दूर चले जाओ, हो सके तो दूर चले जाओ। और हर साधक के पास कम से कम एक ना एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे वो अगर कुछ भी अपने लाइफ की बात भी शेयर करे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, बी इट इन अ मटेरियल सेंस और इन अ रिलीजियस सेंस, वो सामने वाला रिलीजियस वे में ही आंसर करे। तो अगर वैसी कम्युनिटी चाहिए, ऑब्वियसली यू कैन ईमेल, लाइक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ईमेल आईडी, उससे उस पर ईमेल कर देना। वी हैव दिस नरसिंह सेना की होल कम्युनिटी, राइट? तो you would be included in that too, where you would find such sadhaks. Anyway, this is one actionable कि कंटेंट वाइज अपने आप को धार्मिक बनाओ, इन मटेरियलिस्टिक कंटेंट से अपने आप को दूर करो, क्योंकि तुम्हें सोने से दूर रहना ही पड़ेगा। परीक्षित जी के भी सर पे सोने का मुकुट था, राइट? दैट्स वाई उनके सर से उनके मन में घुस गया कली पुरुष, कली असुर। तो मन को भी हॉन्ट करने वाला कली है। तो मन को पवित्र कैसे करना है? अब मैं शास्त्रीय बात बताने जा रहा हूँ जो पढ़ी है मैंने, ऐसे कुछ भी नहीं। यू नीड टू कंट्रोल योर इंद्रियां, बट उसके पहले मन विष्णु में लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना विष्णु में मन लगाए नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जो वासना संस्कार हैं पुराने पिछले इतने जन्मों के और पहले के इसी जन्म के जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जो बने हैं, तुम्हारी जो टेंडेंसीज़ बन गई हैं, उन टेंडेंसीज़ को ख़त्म करने के लिए यू नीड, वो टेंडेंसीज़ बेसिकली कर क्या रही है, वो डिज़ायर्स पैदा कर रही है। उनको ख़त्म करने के लिए तुम्हें विष्णु में मन लगाना पड़ेगा, नारायण में मन लगाना पड़ेगा। नारायण में जब मन लगा दिया एक बार,
उसके बाद तुमने इंद्रियों को कंट्रोल करना भी शुरू किया। अब नारायण में मन लगा हुआ है, तो नारायण बेसिकली तुम्हारे पुराने के जितने भी पाप वगैरह हैं उनको ख़त्म कर देंगे। जितने भी वासना संस्कार वगैरह तुम्हारे हैं, जितने भी विषय आसक्ति है तुम्हारी, सबको ख़त्म कर देंगे विष्णु भगवान खुद ही। जो पाप का पूरा ढेर है उसको ख़त्म कर देंगे वो। और वहीं दूसरी तरफ तुमने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, तो आगे तुमसे और कोई कर्म ऐसे हो नहीं रहे हैं जो अगेन कोई वासना संस्कार बना दे तुम्हारा बुरा, जिससे तुम्हारी कोई नई डिज़ायर, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर पैदा हो। अब तुम ऐसे में कर क्या रहे हो, तुम्हारा विष्णु भगवान में मन लगा हुआ है, यू आर फॉलोइंग ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी और नो फैप एटलीस्ट। तुमने कंटेंट कंज्यूम करना ऐसा बंद कर दिया जो तुम्हें किसी भी तरीके से बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई पैदा करता हो तुम्हारे अंदर, ताकि तुम्हें मटेरियल डिज़ायर्स वगैरह और ज़्यादा बढ़े तुम्हारे अंदर। तुमने ऐसा कंटेंट ही कंज्यूम करना बंद कर दिया। अब जो तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे खाते टाइम तुम वीडियो देख रहे हो, वो तुम प्रेमानंद महाराज की वीडियोज़ देख रहे हो या कुछ रिलीजियस ही देख रहे हो तुम, तो दैट धीरे धीरे स्टार्ट्स रीवायरिंग योर ब्रेन। तुम उसके बाद फिर जिन लोगों से बात कर रहे हो वो लोग भी धर्म की ही बातों में इंटरेस्टेड है, तो व्हाट हैपेंस इज तुम्हारा पूरा सर्कल ही धार्मिक हो गया। अब तुम उन एथियस्टिक लोगों से धीरे धीरे करके दूर चले जाओगे। अब एक और जो प्रॉब्लम थी जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि विश्वास नहीं है भगवान पे। अब साइंस की चीज़ों में विश्वास कैसे होता है, थ्योरी हम पढ़ते हैं, विच इज़ जो भी एनसीईआरटी की बुक वगैरह में जो भी पढ़ा तुमने, लेट्स से, एंड देन तुमने केमिस्ट्री लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट भी कर दिया प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में तुमने देखा कि 2 केमिकल्स मिलाए तुमने एंड जो प्रोडक्ट था उसका कलर लेट्स से पिंक हो गया, वही लिखा हुआ था केमिस्ट्री की बुक में भी, एनसीईआरटी के। देन यू आर लाइक कि हाँ दिस इज़ वेरीफाइड, आई कैन ट्रस्ट द एनसीईआरटी बुक। वैसे ही शास्त्रों में कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको टेस्ट कैसे करोगे तुम? डू द रिचुअल, राइट। गुरु से दीक्षा लो, जिस भी सेक्ट में तुम्हें जाना है, जिस भी संप्रदाय में जाना है, वहाँ के गुरु से दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र ले करके बैठो साधना में। आफ्टर सम टाइम, इफ़ प्रारब्ध का कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो होने शुरू होंगी अनुभूतियाँ। अनुभूति क्या है? डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे। देन यू वुड बी लाइक कि हाँ ये दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, ऐसी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूँगा। बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन से, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें तुम्हारे साथ होनी शुरू होंगी धीरे धीरे। वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, कम लेवल पे हो रही है, ज़्यादा लेवल पे हो रही है, बट कुछ तो होंगी। एंड उनसे यू वुड बी एबल टू वेरीफाई द शास्त्रास। तो उसके बाद तुम ऐसे कंडीशन में फंस जाओगे ना फिर, कि अगर तुम चाहो कि ना मानूँ मैं भगवान को, तो भी तुम्हें भगवान को मानना ही पड़ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसी बातें होंगी कि मैंने तो ये चमत्कार होते हुए देखे हैं अपने लाइफ में, मैं कैसे ना मानूँ। और एक और चीज़, जर्नल करना शुरू कर दो। एंड जर्नल में जो भी तुम्हारे साथ जब भी कोई अनुभूति वगैरह हो तो उसको नोट कर लिया करो। बाकी नॉर्मल उसको अपना जर्नल की तरह यूज़ करो ही, बट ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को भी, अनुभूतियों को भी नोट डाउन कर लिया करो, ताकि याद रहेंगे ये सब कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। जब तुम बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ कर देगा वो, और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा वो। तो अब किन एक्शनेबल्स पे आ चुके हैं हम लोग? गुरु से मंत्र लेना, गुरु से दीक्षा लेकर के एज एन साधना पे बैठना, ताकि तुम अपने ये एथिस्टिक कीड़े को हटा सको दिमाग से। दूसरा, अपना पूरा इन्वायरमेंट जो आसपास का है, जितने भी लोगों का, उसको कम्प्लीटली धार्मिक कर दो। क्योंकि अगर तुम लेट्स से तुम जुआरियों के बीच में बैठे हुए हो, तब तुम्हारा इंटरेस्ट ऑब्वियसली खुद जुए की तरफ जाएगा, जब तुम्हारे आसपास और कोई है ही नहीं कुछ करने वाला। तो तुम्हें अपने सराउंडिंग्स को अच्छा करना पड़ेगा। कौरवों में प्रॉब्लम क्या थी? सारे एक तरह के दिमाग वाले आ गए थे, कर्ण, दुर्योधन वगैरह सारे एक तरह के दिमाग वाले अधर्मी एक साथ आ गए थे। इफ़ यू वुड बी मटेरियलिस्टिक लोगों के पास, जो एथिस्ट हैं एट द वेरी कोर, देन तुम्हारा भी वैसी ही टेंडेंसीज होंगी, तो उनके तरफ देखना बंद करो धीरे धीरे। अभी जो तुम एथिस्टिक लोगों को देख करके जो जेलस होते हो कि ये इतना काम कर रहा है अपनी बॉडी पे, या इतना काम कर रहा है अपने बिजनेस के ऊपर, वो बाद में तुम संतों को देख करके थोड़ा बहुत फील करना शुरू कर दोगे। संतों को नहीं, दूसरे साधकों को देख करके कि काश मैं ऐसा बनता। और वो जेलसी नहीं होगी, वो एक इंस्पिरेशनल चीज़ होगी कि मेरे को भी ऐसा करना है। क्योंकि अगेन एक तरफ बिल्कुल तामसिकता या फिर राजसिकता से आ रही है कि मुझे बिजनेस में ऐसा करना है, बॉडी में ऐसा करना है, क्योंकि एट द एंड मुझे भोग चाहिए,
बट यहाँ पे दूसरी दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मुझे इन संत जैसा या इन साधक जैसा बनना है, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो एक तरफ ये रजस और तमस से निकल रहा है, दूसरी तरफ ये चीज़ सात्विकता से निकल रही है। तो इट वुडेंट बी जेलेसी, इट वुड बी अ गुड काइंड ऑफ प्योर काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कि मुझे भी भगवान को प्राप्त करना है। तो तुमने अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, कंप्लीटली धार्मिक लोगों का बना दिया, एंड तुमने रिचुअल्स करने शुरू कर दिए जिससे अनुभूतियाँ होनी शुरू हो गई। और तुम्हें मन में ये बात पता है कि इतना जनरेशनल विजडम है फिलोसॉफी का, इतने सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज होके गए, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन ग्रीक सोसाइटी, इन चाइनीज सोसाइटी टू, राइट, डाओइज्म, स्टोइसिज्म एंड ऑल। तो व्हाट डिड दे ऑल ऑल्सो प्रीच कि भैया तुम्हें पीस में ही रहना पड़ेगा, सिक्योरिटी लाइफ की कभी नहीं आ सकती, तुम हर टाइम खुश नहीं रह सकते, दिस इज द कोर। तुम्हें लगेगा तुम सब कुछ अचीव कर लोगे, उसका तुम खुश होगे, मन अपने आप प्रॉब्लम्स बना लेता है। अगर एक्सटर्नल उसको प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहे, वो अपने आप प्रॉब्लम्स बनाना शुरू कर देगा, प्रॉब्लम्स की कमी कभी नहीं होगी। तो यू कैन नेवर बी लाइक कि मटेरियली मैंने बहुत अच्छा कर लिया तो इससे आई कैन बी स्टेबल लाइफ में एंड आई कैन फाइनली बी एट पीस। ऐसा नहीं होने वाला। यू नीड दर्शंस फॉर दैट, यू नीड साधना फॉर दैट, यू नीड गॉड फॉर दैट। तो मैं अपना मन नारायण में लगाना ही पड़ेगा और इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो आई एम रीइटरेटिंग, जो एक्शनेबल्स हैं बेसिकली वो यही है कि नारायण में मन लगाओ, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, साधना करो, गुरु मंत्र लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दो, धार्मिकों के बीच में रहना शुरू कर दो, धार्मिक कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दो, क्रोम डिसेबल कर दो, यूट्यूब पे क्या कहते हैं धार्मिक कंटेंट ही देखो, नया चैनल बना लो, अपना नया अकाउंट बना लो और उससे बस धार्मिक कंटेंट देखो, ताकि सजेशन रिकमेंडेशन इन सब में भी धार्मिक कंटेंट ही आए। कोई भी प्रेमानंद महाराज की बुक खरीद लो या फिर किसी किन्हीं और आचार्य की बुक खरीद लो, पढ़ना शुरू कर दो जब भी टाइम मिले। फ्री टाइम में नाम जपते रहो मन में, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें करते रहो। एट द एंड जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं इनको जर्नल करते रहो, नोट ऑल द एक्शनेबल्स जो भी मैं बता रहा हूँ, एंड विथ टाइम यू वुड सी कि मटेरियल डिज़ायर्स चले जाएंगे, क्योंकि सही में उनका कोई पॉइंट है ही नहीं। गेट इट, अंडरस्टैंड इट, उनका कोई पॉइंट है ही नहीं। यू वोंट बी एबल टू अचीव द स्टेबिलिटी यू वांट टू, यू वोंट बी एबल टू बी ऑलवेज हैप्पी थ्रू मटेरियलिज्म। धर्म को स्वीकार करो, दैट्स द ओनली लॉजिकल थिंग। धीरे धीरे एक्शनेबल्स को करते रहो, यू वुड बी धार्मिक। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। खत्म हो जाएंगी मटेरियल डिज़ायर्स, क्योंकि इट्स कमिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली, अविद्या ओनली। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्शनेबल्स करोगे माया हट जाएगा, डोंट वरी। जय श्री लक्ष्मण नरसिंह देव।